गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लेक्चर 11 है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा के लिए। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट प्लानिंग और क्राइटेरिया फॉर टेस्ट। बट इससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, जो पहले मैंने 10 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देखो ताकि आपको यहाँ तक की सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ। जो लेक्चर्स को देखने के लिए आपको सिंपल चैनल पे जाना है और एक प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज में मिल जाएंगे। और उस प्लेलिस्ट में मैं एंड सेमेस्टर तक चीज़ें ऐड करता रहूँगा, कंटेंट ऐड करता चला जाऊँगा। माइक्रो प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सॉल्व सैम्पल पेपर्स के बारे में बात करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। तो उन चीज़ों को लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारे कंटेंट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहा करें। तो चलो ये लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेस्ट प्लानिंग क्या होता है। टेस्ट से आप अच्छे तरीके से अवेयर हो कि किसी प्रोडक्ट को हम टेस्ट क्यों करते हैं, उसके डिफेक्ट्स बग को फाइंड आउट करने के लिए। प्लानिंग क्या होता है, कुछ भी चीज़ों को करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं। वैसे ही टेस्टिंग करने से पहले हम टेस्ट के प्लान को बनाते हैं कि टेस्टिंग कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कब परफॉर्म हुआ, कितनी रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए, कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना है, कितने टाइम पीरियड में हमें ये चीज़ें टेस्ट करना है, कितने फ़ंड है इस टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ना, वो टेस्ट प्लानिंग में आता है। तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूँ कि टेस्ट प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। ए टेस्ट प्लान आउटलाइंस द स्ट्रेटजी दैट विल बी यूज टू टेस्ट एन एप्लीकेशन, the resources that will be used, the test environment in which the testing will be performed, and the limitations of the testing and schedule of the testing activity। जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो टेस्ट प्लान होता है उसमें हम रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, लिमिटेशंस को इंक्लूड करते हैं, स्केड्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। जो टेस्ट प्लान होता है उसको एक बनाने का एक फॉर्मेट होता है। उन चीज़ों में हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना। वो पॉइंट्स क्या है, आपको स्क्रीन पे भी एक पॉइंट बॉक्स के अंदर मैंने पॉइंट आउट डाला है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे और साथ साथ में आपको टेस्ट प्लान का एग्जांपल डालना पड़ेगा। टेस्ट प्लान का एग्जांपल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि टेस्ट प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना पड़ेगा टेस्ट प्लान का, क्या इंट्रोडक्शन है टेस्ट प्लान का। देन जो भी टेस्ट केसेस आप करने वाले वो आपको डालने पड़ेंगे। देन जो भी फीचर्स, जो भी सपोज़ करो आपने एक पोर्टल बनाया है, उसमें आपको चाहिए कि लॉगिन फॉर्म को टेस्ट करना, तो आप लॉगिन फॉर्म का नाम डालोगे यहाँ पे, लिस्ट द फीचर्स ऑफ टू बी टेस्टेड। फिर सॉर्ट ऑफ अप्रोच, टेस्टिंग का अप्रोच का, जैसा मैंने आपको पहले बताया वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, उसके अंदर फिर स्टैटिक टेस्टिंग होती है, डायनेमिक टेस्टिंग होती है। तो आप कौन से टेस्टिंग अप्रोच को यूज़ करें वो यहाँ पे डालना, रिसोर्सेज कौन से हैं, रिस्क इन्वॉल्व है यानी, और स्केड्यूल। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट प्लान में डालनी होती है। अगर आपको नोट्स बनाना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट प्लान एग्जाम्पल के बारे में। जो टेस्ट प्लान हम बनाते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है, आपको सेम एग्ज़ाम में यही चीज़ बनानी है। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेरा तरीका है, जो आपके लिए सजेशन है वो यही है। इसी को आप फॉलो करो ताकि आपको फुल मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। और ये क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको पैरामीटर्स और डिस्क्रिप्शन डालना है। पैरामीटर्स में हमें टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर मतलब टेस्ट प्लान आईडी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेस्ट आइटम्स, क्या क्या हम टेस्ट करने वाले हैं, फीचर्स टू बी टेस्टिंग, क्या क्या चीज़ें हम टेस्ट करेंगे, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, जो फीचर्स हम टेस्ट नहीं करने वाले हैं, अप्रोच की क्या अप्रोच होगा, आइटम पास और फेल क्राइटेरिया की जो भी आपने टेस्ट किया उसका फेल है या फिर पास है, जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट मतलब टाइम भी हो सकता है और कॉस्ट भी हो सकती है, स्टाफिंग नीड्स कि कितने आपको स्टाफ, कितने इंजीनियर्स, कितने टेस्टर्स उन चीज़ों के लिए चाहिए, अप्रूवल्स कि जो टेस्टिंग आपने टेस्ट प्लान बनाया है उसको किसी हायर लेवल के मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने अप्रूव किया या नहीं। सबसे पहले जैसे देखो आप टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर में मैंने TP1 डाला, वो कुछ भी डाल सकते हो आप। इंट्रोडक्शन में मैंने डाला लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, आइटम्स मैंने लॉगिन मॉडल डाला है, फीचर्स में डाला है मैंने कनेक्शन बिटवीन लॉगिन एंड होम पेज, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड में होम पेज फंक्शंस को हमें टेस्ट नहीं करना है, अप्रोच में मैनुअल टेस्टिंग अप्रोच है, आइटम पास फेल, इफ़ स्विचिंग इज़ सक्सेसफुल देन पास अदरवाइज फेल, मतलब अगर पास स्विच अच्छे से किया तो पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। एस्टिमेट 3 वीक्स एंड 4 मेंबर्स टीम, स्टाफिंग नीड्स में रिक्वायर 4 मेंबर्स विद GUI टेस्टिंग स्किल्स एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्किल, अप्रूवल्स में अप्रूव्ड बाय प्रिंस राज वर्मा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बना लो। यही सेम चीज़ आपको टेस्ट प्लान एग्जांपल में डालनी है।
इसके बाद हम देखते हैं एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आती है इस टॉपिक से। एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है? एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है कि जब भी आप कोई टेस्टिंग स्टार्ट करते हो, कोई भी टेस्टिंग हो, तो उसमें स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई टेस्ट फिनिश करते हो, कंप्लीट करते हो, तो टेस्ट कंप्लीट होने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या फिर उसके आउटकम्स क्या क्या होने चाहिए। तो जो एंट्री क्राइटेरिया होती है, अगर आपको एक नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एंट्री क्राइटेरिया की जो जब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, तो सबसे पहले हमारे पास किन किन चीज़ों, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए स्टार्ट से पहले। तो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे जब हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं तो हम उसका रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो चीज़ें लेते हैं, तो वो होनी चाहिए आपके पास। पूरा जो एप्लीकेशन फ़्लो है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और जो टेस्ट प्लान है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। मतलब कोई भी टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन और टेस्ट प्लान रेडी होना चाहिए। तो ये हम बोलते हैं टेस्ट एंट्री क्राइटेरिया। कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो होती है उसमें टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री क्राइटेरिया। और उसमें जो तीन चीज़ें होती है वो होती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन फ्लो और टेस्ट प्लान। ये तीन चीज़ें होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं एंट्री क्राइटेरिया। इसके बाद आता है एग्जिट क्राइटेरिया। सिमिलरली एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है कि जब भी आप टेस्ट को फिनिश करते हो, तो जब भी आप टेस्ट को ख़त्म करते हो, तो टेस्ट के फिनिश करने के वक्त कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए आउटकम में, वो चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आपकी टेस्टिंग एग्ज़िट नहीं हो सकती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेक्टेशन या फिर आउटकम्स में मिलनी चाहिए टेस्ट ख़त्म होने के बाद, वो है टेस्ट केसेस शुड बी रिटन एंड रिव्यूड। जो भी टेस्ट केसेस आपने लिखा है वो लिखा होना चाहिए और रिव्यू किया जाना चाहिए। मतलब उसको आपने, कोई भी जो टेस्टिंग की टीम होती है वो रिव्यू कर दे, एक बार फीडबैक उसका ले ले। देन द टेस्ट डेटा शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रेडी। जो भी टेस्टिंग के लिए आपने डेटा को यूज़ किया, सपोज करो लॉगिन में डेटा यूज़ किया, पासवर्ड में डेटा यूज़ किया, वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए और रेडी होना चाहिए प्रॉपर यूज़ करने के लिए। उसका टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट शुड बी रेडी इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने कोई टेस्टिंग टूल यूज़ किया तो वो भी आपकी रेडी होनी चाहिए। ये होती है एग्जिट क्राइटेरिया। तो मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया के हिंदी में बताया तो अपने लैंग्वेज में कि जो एंट्री क्राइटेरिया, जब भी आप कोई टेस्ट स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री क्राइटेरिया। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एक एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग और दूसरा द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। एग्जिट क्राइटेरिया में जब भी हम कोई टेस्ट को ख़त्म करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें आउटकम्स में मिलनी चाहिए एक्सपेक्टेशन में, तो टेस्ट केसेस रिव्यू होने चाहिए, टेस्ट डेटा रेडी होना चाहिए और टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट अगर आपने कोई टेस्टिंग टूल यूज़ किया है तो आज के लेक्चर्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। टेस्ट प्लानिंग क्या होता है, टेस्ट प्लान के एग्जांपल हमने देखा, फिर एंट्री क्राइटेरिया देखा, एग्जिट क्राइटेरिया देखा, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पे मैं आने वाले टाइम में सारे डिप्लोमा के ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।